इसमें पूछ अलग से होता है, ठीक है। शीशे के एक गोलाकार खोल, खोल समझते हो ना, अंदर से खाली है, इस तरह से अंदर से खाली है, यानी कि इतना बड़ा बाहर से है, अंदर से इतना खाली। गेंद होता है ना, बाहर से इतना बड़ा, अंदर इतना खाली रहता है, वैसे ही खोल है जिसका व्यास 18 है। कहाँ, कौन सा व्यास? बाहरी, यानी बाहर बाहर त्रिज्या हो जाएगा 9, व्यास 18 तो त्रिज्या 9। तो बोल रहा है क्या, मान लो यहाँ से यहाँ तक 18 है, तो ये तो 9 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18, तो ये हो जाएगा 9। निकालना है हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अंदर से अंदर तक, ये वाला निकालना है। किस आधार पर निकालना है? तो इस आधार पर निकालना है कि इसको भी पिघला करके और एक बेलन बनाया गया है। ऊंचाई, व्यास 6 तो 12 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। इसी को पिघला करके वो बनाया गया, लिखा हुआ है पिघला कर, पिघला कर। पिघला कर क्या मतलब समझ में आता ही है। तो यहाँ हम देखो क्या लिखेंगे, गोलाकार खोल का बाहरी व्यास d बराबर 18 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास को लिखते हैं स्मॉल d, तो त्रिज्या हो जाएगा d/2 या r लिखेंगे। अब क्या होगा, एवं बेलन का व्यास d बराबर 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ये दोनों का मेजरमेंट लिखा गया, खोखला गोला का इधर और बेलन का इधर। अब हो क्या रहा है, कंडीशन दोनों क्या है, चूंकि गोलाकार खोल को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। गोलाकार खोल को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर गोलाकार खोल का आयतन, क्योंकि इसको पिघला के बन रहा, दोनों का आयतन बराबर। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और इसका क्या होता है, टोटल बाहर बाहर से आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और अंदर अंदर से आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन आ जाता है, बाहर बाहर से ये r क्यूब, और अंदर तो खाली है तो अंदर ले घट जाएगा, तो माइनस करेंगे, 4/3 पाई कॉमन आया तो क्या बचता है, आर क्यू माइनस आर क्यू। यही फॉर्मूला है गोलाकार खोल का, 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। अब क्या होगा, पाई का 22/7, ये तो पाई को पाइए, पाई को पाइए, आर का मान 6 × 6, एच का मान 8, और इधर से आएगा तो क्या आ जाएगा 3/4, और यहीं पे पाई आ जाएगा 4π/3, इधर हो जाएगा 3/4 पाई, बराबर क्या बचा, आर क्यू। कैपिटल आर का मान कितना है, 9/3 माइनस ये आर क्यू। आर क्यू का मतलब आर क्यू ही रहेगा, क्योंकि आर का मान मालूम नहीं है। ये पाई पाई कैंसिल, 4 दूना 8, अब टोटल मिला 6 × 6 = 36, कितना हो रहा है 216, और इधर कितना हो रहा है 9 × 81 = 700 आर क्यू।
अब क्या लिखाएगा, 216 माइनस 729 बराबर माइनस आर क्यूब माइनस 513 बराबर माइनस आर क्यूब, ये माइनस माइनस खत्म, आर क्यूब बराबर 513, तो आर बराबर क्यूब रूट 513। अब क्या होगा, 512 रहता है ना, तो 8 गुना 8 गुना 8 में हो जाता है, 8 8 64 512, लेकिन है कितना, 513। तो क्या लिखेंगे हम, 8.005 8.005 8.005 में आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 को बदली में 1, तो यह है किसका मान, आर का मान। आर मतलब त्रिज्या, निकालना क्या है, व्यास डी बराबर 2r, तो 2 गुना 8.005, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 16.01 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ क्या चीज मांग रहा है, कितने शंकु, संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने में क्या बताए, 2 गो शेप रहेगा, एक बड़ा और एक छोटा, बड़ा वाला से छोटा वाला से भाग लगा देना है। तो पहले क्या, 10.5 सेमी त्रिज्या धातु के ठोस गोले, गोले हैं, इसकी त्रिज्या कितना है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। शंकु कैसे, कितना बड़ा बड़ा बनेगा, 3 सेमी त्रिज्या, 3.5 सेमी त्रिज्या है और 3 सेमी ऊंचाई है। बोल रहा इसको पिघला करके इतना बड़ा बड़ा शंकु के गो बनेगा। तो क्या करना है, वही स्थिति है, फिर से इसको खुद करना, होमवर्क छोड़ देंगे। पहले हम लिखते हैं गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन फॉर्मूला जो है वो लिख देना, 4/3 पाई r। इसको हल करना, हल करने का मतलब ये नहीं है कि पाई का मान बैठा देना, पाई का मान नहीं बैठना है, बैठाना, क्योंकि पाई इसमें भी आएगा, पाई उसमें भी आएगा, तो पाई पाई ही कट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल करोगे, अब यहाँ से लिखना शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5, ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर, इसलिए अब क्या लिखोगे, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको भी हल करोगे, r का मान बैठाओगे, h का मान पाई का मान नहीं बैठाना है, पाई पाई क्योंकि कटेगा। अब इतना करने के बाद लिखना कि शंकु की संख्या बराबर, ये वाला ऊपर में और ये वाला नीचे में लिख के काट के जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इतना सभी खुद करके सेंड कर दोगे। देखो है क्या, कुल मिला के बात ये है कि इतना घन डेसीमीटर, इतना घन डेसीमीटर शीशे का, एक शीशे में से मान लो कि शीशा ये रहा, ये पहले से शीशा है, इसका आयतन निकालना नहीं है बल्कि निकला हुआ है, 22/21 है, 22/21 का 21 और 22/21 आ जाएगा। अब इसमें से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का, यानी इतना बड़ा गोला निकाल दिया गया, 0.5 सेंटीमीटर इतना का एक त्रिज्या का गोला काट लिया गया, काट करके निकाल लिया गया। अब क्या बचा, ये सब साइड साइड में बचे हुए शीशे, साइड साइड ही बचा ना, बचे हुए शीशे को पिघला कर, साइड साइड जो कटिंग निकला है ना, इसको पिघला दिया गया, फिर एक दूसरा गोला बना गया पिघला करके, जो पिघला के जो बना उसका व्यास निकालना है। कैसे निकलेगा, यहाँ देखो, शीशे का आयतन बराबर 1/21 बराबर 22/21 डेसीमीटर।
ये इतना शीशा है, काटे गए गोले की त्रिज्या r बराबर 0.5 डेसीमीटर। इसलिए गोले का आयतन बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/2 डेसीमीटर, और आसान होगा। 0.5 लिखो, 1/2 बार बराबर है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का 22/7, r का 1/2, 1/2, 1/2, 2 दूना 4, 2 2 खत्म, 2 गुना 11 22, कुल मिला के 11/21, 11/7 डेसीमीटर क्यूब आया। किसका आयतन? ये गोला जो कट रहा है उसका। इसलिए बचे शीशे का आयतन, पहले से शीशा कितना था 22/21, काट के निकल रहा है कितना 11/21, तो बचेगा कितना, घटाने पे जो बचेगा वही बचेगा। तो 22/21 में से 11/21 घटा देंगे तो फिर 11/21 बच जाएगा, बस 11 बचेगा। ये इतना आया आयतन ये गोला का, और फिर जो बच रहा है उसका भी आयतन उतने हैं, फिर से गोला बनाया गया। अब ये जो साइड साइड बच रहा है ना, इसका फिर एक गोला बनाया गया। चूंकि बचे शीशे का फिर एक गोला बनाया गया, इसलिए नए गोले का आयतन बराबर 11/21 हो जाएगा। यही होगा ना, जो बचा शीशा उसी का बन रहा है। तो नए गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब बराबर 11/21। ये लिखें क्या, 4/3 गुना 22/7 गुना r क्यूब बराबर 11/21। अब क्या हो जाएगा, r क्यूब को यहीं छोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा, तो लिख देते हैं 22 चौका 88/21, r क्यूब बराबर 11/21, r क्यूब बराबर 11/21 के ऊपर नीचे हो जाएगा 21/88, 21 खत्म, 11/88, r क्यूब बराबर 1/8। तो r बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 1/8, r बराबर क्यूब रूट 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, r बराबर 1/2 डेसीमीटर। ये क्या निकला, त्रिज्या। निकालना क्या है, व्यास d बराबर 2r, 2 गुना 1/2, 2 2 कट करके 1 डेसीमीटर। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना, 3 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या है। गोले को पिघला दिया गया, पिघलाने के बाद एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला एक लंबा तार बनाया गया, बहुत लंबा। कितना लंबा है ये पता है हमको कि 36 मीटर है, तो बोला त्रिज्या कितना होगा। कैसे बनाया गया है, पिघलाकर। इसका क्या मतलब, सेम टू सेम, गोले की त्रिज्या r बराबर 3, गोले का व्यास d बराबर 6 सेंटीमीटर, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर। तार की ऊंचाई h बराबर 36 मीटर बराबर 3600 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर
क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब यहाँ पे हम चूंकि लिखेंगे चूंकि गोले को पिघलाकर तार बनाया जाता है, इसलिए तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब एक तरफ तार कैसा है, बेलनाकार, बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाओगे, गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाओगे, हल करोगे, पाई का मान नहीं लेना है, कुछ पाई पाई काट जाएगा दोनों तरफ, दे दिया रहेगा लेकिन लेना नहीं है, पाई का मान लेना नहीं है, पाई को पाई रहने देना है, निकालना है किसका मान, आर का मान, आर का मान निकाल देना है, हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं। 80 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब है। अस्सी मीटर लंबाई का है और 50 मीटर चौड़ाई का है। इसमें मान लो कि पानी जितना है उतना तो है ही, मान लो कि इतना दूर तक पानी भरा हुआ है, इतना दूर तक पानी भरा हुआ है। अब उसमें 500 व्यक्ति स्नान करने के लिए गया तो क्या होगा, 500 व्यक्ति एक ही बार में स्नान करने जाएगा तो पानी उतने रहेगा, कुछ कुछ बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा कि नहीं। तो पानी बोल रहा कितना ऊंचाई होगा वही निकालना है। फिलहाल हम मान लेते हैं कि इतना ऊंचाई होगा, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना ऊंचाई हुआ तो इतना ऊंचाई हुआ तो कितना हुआ वही निकालने बोलना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, तालाब की लंबाई L बराबर 80 मीटर, चौड़ाई B बराबर 50 मीटर। चूंकि 500 व्यक्ति तालाब में स्नान करते हैं एवं एक व्यक्ति का आयतन बराबर 0.04 मीटर क्यूब है ना। प्रत्येक किसी एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन, एक व्यक्ति का विस्थापन कितना है 0.4, ठीक है। तो इसलिए कितना व्यक्ति गया 500 व्यक्ति का आयतन बराबर 0.04 गुना 500, 500 का 20 मीटर, क्लियर है। इतना पानी क्या होगा, उठेगा, तालाब में उठे गए पानी का आयतन बराबर 20 मीटर क्यूब। तालाब में पानी का आयतन किस हिसाब से उठेगा, LBH, L का मान 80, B का मान 50, H का मान ही निकालना है, 8 पंचे 40, 4000 गुना H बराबर 20, ये क्या लिखा गया, H बराबर 20/4000 कितने बार में कटेगा 200 बार में, है ना। H बराबर 1/200, या लिखें क्या, H बराबर 1/200, ये क्या है मीटर, 1/200 गुना 100 कर देंगे तो हो जाएगा ये मीटर से क्या चीज सेंटीमीटर, या लिखेंगे H बराबर कितना 1/2 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 सेंटीमीटर।
ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काठ के टुकड़े का आधार व्यास और ऊंचाई समान है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब जितना ऊंचाई उतने व्यास, ठीक है। आधार व्यास और ऊंचाई समान है, ये जितना ऊंचाई है उतना व्यास भी है। मान लो कि x है तो व्यास भी x है, तो त्रिज्या कितना है? x/2। यहाँ तक तो क्लियर है। इससे एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट लिया जाता है, समझ रहे हो ना? अर्धगोलाकार टुकड़ा का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से काट करके निकाल दिया गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है टुकड़ा काट लिया गया यदि अर्धगोला और बेलन के आधार समान हो, जितना त्रिज्या इसका उतना त्रिज्या उसका, तो कितने प्रतिशत काठ बच जाएगा? बचा हुआ कौन? यही सब है ना। तो वो जो बचा हुआ कितना प्रतिशत है? तो देखो क्या करते हैं, बेलन का व्यास d बराबर x, r बराबर x/2, ऊंचाई h बराबर भी कितना है? x ही है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर, x पाई के बदली पाई, r के बदली x/2 का स्क्वायर, h के बदली x, पाई x³/4। कैसे? पाई x² और x दोनों मिला के x³/2 × 4। काटे गए अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना? x/2, इसलिए आयतन बराबर कितना होता है? 2/3 पाई r³, 2/3 पाई गुना x/2 पर पावर 3, 2/3 पाई गुना x³/8, ये वाला कटेगा 4 बार में, पाई x³/4, पाई x³/12। ये आयतन आया है अर्धगोला का, पूरा बेलन का है इतना, तो बच रहा कैसे निकलेगा? इसमें इसको घटा देंगे, बचे काठ का आयतन बराबर पाई x³/4 माइनस पाई x³/12, कितना हो जाएगा? 12 एलसीएम 3 पाई x³ माइनस पाई x³, क्या बचेगा? 2 पाई x³/12, 6 से कटेगा, पाई x³/6, इतना बच रहा है। अब पहले से कितना था? इतना था, तो बोल रहा कितना प्रतिशत बच रहा है। जैसे मान लो तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास 50 रुपया था, ठीक है, जिसमें कि 20 रुपया खर्चा कर दिया, तो कितना बचा? 30 रुपया। अब ये 30 रुपया 50 का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं मालूम है? 60%। तो कैसे निकलेगा? इसको इस तरह से करते हैं, 30/50 गुना 100, जिसका परसेंटेज निकलता है वो ऊपर, जितना था वो नीचे, गुना 100। 50 में 30 बचा तो 100 में 60 बचा होगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रतिशत कैसे निकलेगा वही हिसाब है। बचे काठ का प्रतिशत बराबर पाई x³/6 बटे में पाई x³/4 गुना कितना? 100। ये पाई x³ कट गया, क्या ये 4 ऊपर चला जाएगा? 4/6 गुना 100, इसका आधा 3, इसका आधा 2, 200/3, यानी कि 66.7%। ये 66 पूर्णांक 2/3%।
नहीं, ये ठोस लंबी बेलनाकार काट के टुकड़े का आधार, व्यास और ऊंचाई दोनों समान है। इससे एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट करके निकाल लिया गया। तो बच्चों और कैसा काटा? अर्धगोले और बेलन का आधार दोनों समान है, यहीं से लिया गया, बीच से नहीं, यहीं से किनारे किनारे। तो बेलन का व्यास x, तो त्रिज्या x/2, ऊंचाई h बराबर x, बेलन का आयतन πr², ये आया। अर्धगोले की त्रिज्या 1/2, इसका आयतन ये आया। अब बचा कितना? पहले से टोटल बेलन का इतना है और अभी आया इतना, तो घटा देने से ये बच रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका कितना परसेंट है, तो परसेंट निकाल, जिसका परसेंट निकलता है वो ऊपर, कुल संख्या नीचे, गुना कितना? 100। πx कट गया, ये 4 चला जाएगा ऊपर, 6 चलाएगा नीचे। 1 2 3 4, 4 और 1 एक साथ होता है, 6 चलाए नीचे, काटने पे यह 220 200